तो वाल्मीकि रामायण के बालकांड में पिछली बार हमने जाना, दशरथ से रिक्वेस्ट किया विश्वामित्र ने कि आप राम को भेजिए हमारे साथ। हमारे यज्ञों में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। रावण के द्वारा छोड़े गए राक्षस मरीच और सुबाहु के लीडरशिप में बहुत तबाही करते हैं। किसी भी तरह का रिलीजियस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करने नहीं देते हैं, तो हमें उसकी जरूरत है। दशरथ के शुरू शुरू में मना करने पर वशिष्ठ ने समझाया और उसके बाद विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र के आश्रम सिद्धाश्रम की ओर निकल पड़ते हैं और पैदल चलते हैं। चलते चलते अंधेरा हो गया, शाम हो गया। तो जहां शाम हुई, राम और लक्ष्मण विश्वामित्र, तो वहां एक पत्तों की जो बिस्तर है ना, बेड ऑफ लीव्स, उसमें तीनों ने सोया। और इसी के साथ 22वां जो 22nd सर्ग पूरा होता है। और 23rd सर्ग में तो थोड़ा श्लोक लेते हैं, फिर आगे का डिस्कशन करेंगे। प्रभातायां तु शर्वर्यां विश्वामित्रो महामुनिः अभ्यभाषत काकोत्सव शयानौ पर्णसंस्तरे कौसल्या सुप्रजा राम पूर्व संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यम दैवमान्निकम। प्रभात बेला हो गई। शर्वरी मतलब रात, शर्वरी रात को भी बोलते हैं। रात चली गई और डे ब्रेक हुआ, सुबह हुआ। विश्वामित्र महामुनि ने दोनों राम और लक्ष्मण, जो कि पर्ण बिस्तर पत्तों की बिस्तर पर सोए हुए थे, उनको जाकर के जगाया और बोला, हे कौशल्यानंदन राम, पूर्व संध्या हो चुकी है। फर्स्ट संध्या, दो तरह की संध्या होती है, अभी बात करेंगे, हो चुकी है। आप उठिए और जो हमारा दैनिक दैव कर्म है और वो कर्म को निभाइए। दो चीजें जानने की चीज है। पहली चीज है पूर्व संध्या। तो संध्या का अर्थ होता है संधि का, जहां दोनों एक जगह मिलते हैं, संधि, है ना। तो एक तो पूर्व संध्या मतलब जो फर्स्ट संध्या जो सुबह होता है, जहां रात सुबह से दिन से मिलता है। और जो उत्तर संध्या, जो लेटर संध्या है, जो दिन रात से मिलती है, जो दोनों की जो यूनियन होता है। संधि काल में जो उपासना की जाती है, उपासना समझते हैं, जो भी भक्ति की जाती है उसे संध्या कहते हैं। संधि काल में किए जाने के कारण जो भी डिवोशन है, डिवोशनल एक्टिविटीज है, उसको संध्या कहते हैं। और संध्या दो समय होता है, सुबह और शाम। पहले जो संध्या होती थी, आजकल उसका एक दूसरा फॉर्म हमें मिलता है। आज भी लोग प्रेयर करते हैं सुबह हो, जब बहुत सारे लोग सुबह उठ के नहा धो करके, आ, हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से जो भी करता है। कोई गायत्री मंत्र बोलता है, कोई प्राणायाम करता है, कोई रामचरितमानस पढ़ता है, कोई वो चालीसा पढ़ता है, कोई वो जपू जी पढ़ता है। अब हर एक की जैसे, कोई शालिग्राम पूछता है, जिसकी जैसी जिस तरह की व्यवस्था है। हर शाम को भी फिर प्रार्थना वगैरह करते हैं। पर प्राचीन काल में संध्या एक सिस्टमेटिक वे होता था, जो आज भी बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। संध्या करना ए डेली ऑब्लिगेशन है। और उसके साथ बोला दैव मान्निकम, देव यज्ञ। तो जो 5 महायज्ञ सुना है ना, डिस्कशन किया था, है? तो हर व्यक्ति को करना जरूरी है। ब्रह्म यज्ञ, जिसको संध्या उसका फॉर्म है। ब्रह्म यज्ञ में संध्या होती है, जिसमें आप परमात्मा की स्तुति उपासना करते हैं। और देव यज्ञ, जिसमें अग्निहोत्र अग्नि में आहुति डालते हैं, उसी को यहाँ दैवमान्निकम कहा। पितृयज्ञ, पिता माता की सेवा करना, रेस्पेक्ट करना। और अतिथि यज्ञ, जो भी हमारे दूसरे मनुष्य हैं
जो नीड में है या बहुत बहुत ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं या नीडी हैं, उनको हेल्प करना, रेस्पेक्ट करना। और भूत यज्ञ, पशु पक्षियों की, जो हमारे आसपास पशु पक्षी हैं उनका भी टेक केयर करना, ये पंच महायज्ञ है। सुबह और शाम दोनों यज्ञ करना निश्चित है। ब्रह्म यज्ञ जिसमें संध्या करते हैं, और देव यज्ञ जो अग्निहोत्र है। तो विश्वामित्र ने उठाया, उठो समय हो गया है, नहा धो करके संध्या करेंगे, और दैव यज्ञ, देव यज्ञ जो अग्निहोत्र आग में जलाकर करते हैं, उनको करना है। तस्यर्षे परमोदारम वच श्रुत्वा नृपात्मजौ स्नात्वा कृतोदकौ वीरो जेपतुः परमं जपम। और ऋषि के वचन सुन करके दोनों राजपुत्र राम और लक्ष्मण नहा धो करके, और दोनों ने परम जप शुरू किया। परम जप मतलब जो संध्या होती है ब्रह्म यज्ञ, उसमें होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है? मुख्य शास्त्राणाम अध्ययनम प्रणव जपश्च। ध्यान दीजिए शब्दों को। ब्रह्म यज्ञ का डेफिनेशन है ऐसे लिटरेचर को पढ़ना जिसमें रियलिटी के बारे में ज्ञान हो, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, संसार क्या है, इन सब में क्या रिलेशनशिप है। ऐसे शास्त्रों को मोक्ष शास्त्र या सत्शास्त्र कहते हैं। अगर आप उसका ट्रांसलेशन करें तो बनेगा स्पिरिचुअल लिटरेचर, स्वाध्याय करना। और प्रणव जप, प्रणव किसको कहते हैं? ओमकार की। तो ओमकार का जप करना, ये ओमकार क्या है? परमात्मा का नाम है। तो वो जो संध्या है वही परमात्मा को ही प्रणव जप है। और जप का क्या अर्थ है? तज्जप तदर्थ भावनम। जप का अर्थ होता है उस परमात्मा का, या परमात्मा को जिस मंत्र से आप स्तुति कर रहे हो, जैसे ओमकार भी एक मंत्र है, या कोई भी मंत्र से स्तुति कर रहे हो, उन मंत्रों का अर्थ भावन करना, अर्थ चिंतन, रिफ्लेक्टिंग द मीनिंग ऑफ दोज मंत्रास यू आर रिसाइटिंग। एक तो आप बोल रहे हो मंत्रों को, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम, और उस मंत्र का भाव को, जो उसकी सेंस है, उसको बार बार रिपीटेडली अपने माइंड में रिफ्लेक्ट करना, इसी को कहते हैं जप। और आजकल उसका एक मॉडिफाइड वर्जन आया, मॉडिफाइड का ये डिस्टॉर्टेड वर्जन, कि हाथ तो चल रहा है, वो फिजिकल है, इसका कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है। आप बोलते जाते हैं ओम ओम करें, जो भी जैसा करता जाता है, और जाता है, दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है। सब्जी आई कि नहीं आई, अरे अरे उससे पैसा निकाला ना, नहीं, ओम 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 ओम, चलता रहता है। मतलब मन में तो 1% का कोई सेंस नहीं बन रहा। अर्थ चिंतन तो दूर की बात है, जो आप मुंह में बोल रहे हो वो भी नहीं गले से नीचे जा रहा है, वो हाथ चल रहा है। और एक दूसरी जो एक नई फेनोमेना आई, नंबर काउंट करने की, 108। वैसे आजकल लोग उसकी भी बड़े बड़े साइंटिफिक व्याख्या करते हैं, पर प्रॉब्लम है कि आप साइंटिफिक व्याख्या करो ना करो, ये किसी लिटरेचर में है ही नहीं, ये तुम्हारे शास्त्रों में कहीं होते नहीं है। इस तरह के नंबर क्यों काउंट करते हो? मतलब भगवान को नंबर सुना करके क्या होगा? ये बिल्कुल कॉमन सेंस है ना। तो खैर वो अलग बात है, आजकल का ये नया ट्रेंड जो भी चलता है आजकल, जब मैं कहता हूँ इट्स नॉट 10 years 20 years ट्रेंड, मे बी हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, है ना, 100 200 500 1000 साल की जो ट्रेंड होता है, क्योंकि हिंदू धर्म इतना पुराना है, तो उसमें 500 1000 साल मॉडर्न टाइम माना जाता है। तो दैट्स ऑल। तो जप का अर्थ होता है जो मंत्र स्तुति के रूप में आप बोलते हो, उसके अर्थ चिंतन करना। कृतन्हिकौ महावीर्यौ विश्वामित्रं तपोधनम् अभिवाद्याभिसंहृष्टौ गमनायाभितस्थतुः। और कृतान्हिक, सुबह का जो अन्निक है, जो भी संध्या और अग्निहोत्र आदि क्रिया संपन्न करके दोनों वीर विश्वामित्र के साथ फिर आगे चल पड़े। तौ प्रयातौ महावीर्यौ दिव्यां त्रिपथगां नदीं ददृशा ते ततस्तत्र सरया संगमे शुभे। तो कुछ दूर आगे जाने पर सरजू नदी का संगम आया।
संगम समझते हैं, जहाँ दो नदी मिलते हैं, कन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स। तो सरयू और गंगा नदी की जहाँ मिलते हैं, तो वहां पहुंचने के बाद राम लक्ष्मण ने देखा पास में एक बड़ा सुंदर आश्रम स्थली है। आश्रम स्थली समझते हैं, जैसे आपकी कम्युनिटी होती है ना, आप ड्राइव करके जाते हो, आप देखते हो एक पूरी कम्युनिटी दिखती है, बहुत सारे घर दिखते हैं। तो आश्रम स्थली मतलब आश्रम कम्युनिटी। तो जंगल में ऐसे एरिया जहां आपको छोटे छोटे कॉटेज दिखते हैं, यज्ञशालाएं दिखते हैं, मतलब ऋषि मुनियों के आश्रम, जहां एक साथ बहुत सारे आश्रम होते हैं, ऋषि मुनियों का रहने का जगह होता है। और बहुत सुंदर जगह देखने को मिला, जहाँ फूलों की बगीचा है, यज्ञशाला है, और यज्ञ की धुआं निकलता रहता है, एक खुशबू आता है। तो राम ने पूछा विश्वामित्र से ये बड़ा सुंदर जगह है, ये कौन सा जगह है? और स्पेशली जब आप कोई ऐसा जगह देखते हैं, देखने के बाद आपके अंदर से एक अलग तरह की सुकून मिलता है, क्यूरियोसिटी बढ़ती है। तो विश्वामित्र ने कहा, आप जानते हैं कंदर्प, कामदेव, द लॉर्ड ऑफ लव, है ना, जितने भी ये माइथोलॉजिकल देवताएं हैं, ध्यान रखिएगा, वो किसी ना किसी, या तो इमोशन का, या किसी ना किसी वस्तु का, पदार्थ का एक एक पर्सोनिफाइड फॉर्म होते हैं, है ना। जैसे काम है, कामदेव, तो हमने, ये कामदेव एक कैरेक्टर है, और वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? हमारी आपकी जो जो सेक्सुअल डिजायर है, जो रोमांटिक सेंस है, या जो लव है, प्यार है, उसका एक पर्सोनिफाइड फॉर्म है। तो लूजली जब आप ट्रांसलेशन करते हैं अंग्रेजी में, तो आप बोल देते हैं लॉर्ड ऑफ लव, प्रेम की देवता। वो प्रेम की देवता नहीं, प्रेम का पर्सोनिफाइड फॉर्म है। अब जैसे लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी इज नॉट गॉडेस ऑफ वेल्थ, इज द पर्सोनिफाइड फॉर्म ऑफ वेल्थ, है ना। दुर्गा इज a personification of power. सरस्वती द personification of wisdom, है ना। तो इस तरह, तो जो हमारे आगे जाकर के पुराण लिटरेचर में, तो जो भी या तो इमोशंस हैं, या जो बाहरी दुनिया की जो चीजें हैं, उनको हमने एक 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 तरह के मूर्तिमान के रूप में डिस्क्राइब किया। जैसे पानी है, तो पानी का हमने एक पर्सोनिफाइड फॉर्म उसका नाम दिया वरुण, है ना। तो इस तरह सब जगह सब चीजें, जैसे ये आपकी बादल हैं, बिजली हैं, ये बहुत खतरनाक होते हैं, तो हमने कहा कि वज्र है। तो इसी तरह कामदेव, तो स्टोरी मोस्ट ऑफ लोग आप जानते हैं कि शिव तपस्वी हैं, योगी हैं, तपस्या कर रहे हैं। तो किसी कारण से शिव के तपस्या को तोड़ने के लिए देवताओं ने स्ट्रेटेजी निकाली। ये माइथोलॉजिकल स्टोरी है, पर इसके पीछे मैसेज जरूर होता है। तो कैसे तोड़ा जाए? अब योग साधना से बाहर आने का तरीका क्या है? अब जब आप मेडिटेटिव मोड में होते हैं, तो आप तो घंटों, महीनों, सालों भी व्यक्ति भूल जाता है। आप एक ट्रांसेंडेंस, स्टेट ऑफ ट्रांसेंडेंस में चले जाते हैं। आपको दुनिया से कोई लेन देन रहता नहीं, आप बिल्कुल दुनिया से बेखबर रहते हैं। और उनको उठाना जरूरी है, तो कोई रास्ता नहीं मिला, जो भी करो। तो उन्होंने एक कामदेव को सहारा लिया। पहले इस स्टोरी को सुनिए, फिर इस स्टोरी के पीछे जो 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 रियल जो सेंस है, वो भी आप समझ सकते हैं। तो कामदेव का सहारा लिया कि आप इनको जगाओ। तो कामदेव का एक फ्रेंड है, क्या नाम है उसका पता है? वसंत। वसंत किसको कहते हैं? वो उनका साथी है। वसंत मतलब स्प्रिंग सीजन। वसंत को साथ लेकर गए, और उन्होंने उनके कामदेव के भी बड़े सारे वेपन्स होते हैं, हथियार होते हैं। और स्पेशली उनके 5 हथियार हैं, 5 तरह के फूल हैं। तो वो अपने हथियारों से शिव पर बाण चलाए 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 चलाए, और जब तक वो शिव को घायल ना कर दे, तब तक चलाते रहे। तो शिव की तपस्या, एट द एंड ऑफ द डे शिव की तपस्या भंग हुई। और शिव जब उठे, किसने मेरे मेरे साथ ऐसे किया, मैं तपस्या में बैठा था, तो पता चला ये कामदेव बदमाश इसने किया है।
तो वो इतने गुस्से में, अब जो योगी तपस्वी होते हैं, खैर हम माइथोलॉजिकली बोल देते हैं, उनका तीसरा नेत्र जागा, बस वो गुस्से में जब बड़े आंख करके देखते हैं तो उनके आंखों में वो भस्म हो जाते हैं। ऋषि मुनि भी यही करते हैं। जब आपके योग बल होता है आपके पास, वो जो पावर अप, जो मेडिटेटिव पावर होता है, तो आप जब बहुत गुस्से में होते हैं या जो चाहते हैं उसी तरह का हो जाता है। तो वो शिव के गुस्से में वो जल गया। इस स्टोरी का जो डेट जो नॉर्मल लाइफ में कैसे कनेक्टेड होता है वो समझना जरूरी है। कि पहले तो कामदेव के कैरेक्टर, उसका दोस्त कौन है? वसंत ऋतु। तो जनरली ये एक नॉर्मल यूनिवर्सल फेनोमेना है। जब स्प्रिंग सीजन होता है तो वो आप बहुत ज्यादा रोमांटिक होते हैं, जब मौसम अच्छा होता है। आप गर्मी में, अगर आप बहुत ज्यादा गर्मी में पसीना पसीना है, आजकल तो खैर 12 महीने आपका वसंत होता है, क्योंकि आप एयर कंडीशनड हाउस में रहते हैं, एयर कंडीशनड कार में होते हैं, एयर कंडीशनड आपके सब कुछ होता है। चिर वसंत जो स्वर्ग धरती पर उतर आया है, जो अब ये साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के कृपा से आपके धरती पर भी बहुत लोगों के लिए स्वर्ग निकल आया है। तो स्वर्ग में क्या है? चिर वसंत है। चिर वसंत समझते हैं? स्प्रिंग, एवरी टाइम देयर इज ए स्प्रिंग सीजन। तो आप लोगों के पास है। पर अगर आप गर्मी में पसीने में परेशान है, बारिश के कीचड़ में परेशान है, कौन सा प्रेम प्यार आपके अंदर जगेगा? कुछ नहीं जगेगा। जब आप मेंटली शांत हो, और आपकी आपको इनकरेज कौन करता है आपके अंदर की वो जो प्यार वाला हो, जब चारों आप बगीचे हो, खूबसूरत फूल खिले हो, स्प्रिंग सीजन हो, हरे भरे हो, है ना, तो फिर आपके अंदर वो माहौल बनता है। तभी तो आप वो जब शादी वगैरह कर लेते हैं, बच्चे कहाँ चले जाते हैं? कोई ऐसे जगह पर जाते हैं, है ना, कोई सुंदर जगह देख करके जाते हैं जहाँ दुनिया में और कोई न हो और खूबसूरत नेचर हो। नेचर का भी तो एक इम्पैक्ट होता है ना। तो काम क्या है? वो आपका फीलिंग है, आपके इमोशन है, आपका एक सेंस है ना, काम वासना। और स्प्रिंग को वसंत देवता कौन है? वो स्प्रिंग सीजन है, वो उसको एनकरेज करता है, इंस्टिगेट करता है। और वसंत के जो कामदेव के 5 शर हैं, वाण हैं, 5 फूल है। अब किसी को, कोई योगी है, तपस्वी है, आपके जब आप कॉलेज में पढ़ते होंगे, ऐसा भी कोई बच्चा होगा जो बहुत ज्यादा शांत है, दुनियादारी में बहुत नहीं पढ़ता है, पढ़ाई लिखाई में फोकस करता है। कुछ बिगड़े हुए बच्चे हैं और चाहते हैं कि नहीं वो उन्हीं की तरह जाएं, पार्टी में भी जाएं, तो वो उसको कुछ ना कुछ करके फंसाते हैं, चखाते हैं। अच्छा ये जूस पी लो, जूस में थोड़ा अल्कोहल मिला के पिला देते हैं। कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये आपको बस उनके दुनिया में ले जाना है। अपने, तो यही सब चीजें होता है। तो किसी योगी की योग को भंग करना हो, तपस्या को तोड़ना हो, तो रास्ता क्या है? कि उसके अंदर वो जो सांसारिक फीलिंग है, जो मुंडने सेंसेस है, उसको जगाया जाए। उसी सांसारिक फीलिंग को जगाने के लिए, इंस्टिगेट करने के लिए जो कुछ किया जाता है, वो कामदेव और वसंत उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी आप कहानियों में सुनते हैं, ऋषियों की तपस्या को तोड़ने के लिए वो सुंदर सुंदर वो अप्सराएं हैं, उनको भेज देते हैं, वो नाचती हैं और अपने आंखों से, अपने हाव भाव से उनको कोशिश करते हैं। सो ये सिंपल यही मैसेज देते हैं कि आपको, जब भी आप कुछ ऐसे रास्ते पर चलो, आपको उसको बिगाड़ने के लिए कोई ना कोई रास्ता ऐसे होते हैं। और उसी तरह कामदेव यहाँ जो पर्सोनिफाइड फॉर्म कहिए या जो भी कहिए लव का, तो वो जब उसके कारण, किसी भी कारण जब शिव का तपस्या भंग होता है, अरे ये तो योगी थे, उनको लगा कौन है जो मेरे अंदर ये गलत टाइम पर गलत भावना पैदा किया, जिसके कारण योग खत्म हुआ। तो उनको गुस्सा आया, तो गुस्से में जो भी सामने पड़ा उसको जला दिया। पर बाद में देवताओं ने कहा सॉरी सॉरी, ये तो उसका दोष नहीं, हमने भेजा था, तो कुछ करिए।
तो स्टोरी आपको पता है। फिर शिव ने कहा अब क्या हो सकता है, बस ये मरेगा नहीं, मतलब इसको जिंदा कर सकता हूँ, पर इसका बॉडी तो जल गया है, अब बॉडी वापस नहीं आ सकता। तो तब से कामदेव का नाम पड़ गया अनंग। अनंग समझते हैं, ए पर्सन विदाउट बॉडी। खैर ये तो कहानी है, पर इस कहानी का रियलिटी को समझिए। जो काम वासना है, जो रोमांटिक फीलिंग है, उसका कोई फॉर्म होता है क्या? गुस्सा का कोई फॉर्म होता है क्या? तो फीलिंग्स आर ऑल अनंग, दे ऑल आर फॉर्मलेस। पर बाकी फीलिंग जो होते हैं वो कंट्रोलेबल होते हैं, मैनेजेबल होते हैं। पर ये जो लव फीलिंग है ये थोड़ा कम, बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना, इसीलिए ज्यादा फेमस है। तो कामदेव का दूसरा नाम पड़ गया अनंग। अनंग का लिटरेरी मीनिंग होता है अंगलेस, बॉडीलेस। और इस सर्ग में आता है जहां पर उसको शिव ने जलाया उसके अंग को, तो उस स्थान का नाम पड़ गया अंग देश। ये वही अंग देश है जो आपने रामायण में भी पढ़ा, जिसका राजा रोमपाद थे, वो राज्य जिसकी जिनकी अडॉप्टेड बेटी शांता है। अंग देश यही है जो महाभारत में कर्ण जिसका राजा था। और अंग देश आज के डेट में बिहार और झारखंड का बहुत बड़ा पार्ट जो होता है उसी को अंग देश कहते हैं। तो विश्वामित्र ने कहा वो जो अनंग बन गया शिव के अभिशाप से, तब से उसके अंदर वो गिल्ट फीलिंग हुई। तो तब से कंदर्प ने, उनका एक नाम कंदर्प भी है, कामदेव भी है, वो अनंग या कंदर्प तब से तपस्या कर रहा है अपने आप को शुद्ध करने के लिए। और इतने ज्यादा तपस्वी बन चुका है, उसके तपस्या के प्रभाव से आसपास का वातावरण शुद्ध हो गया है। तो ये वही जगह है जो कंदर्प का तपस्या भूमि है। यहाँ और भी ऋषि मुनि आकर के तपस्या करते हैं, तो ये तपस्या स्थली है। फिर जहां रात हुई, दोनों भाई विश्वामित्र के साथ वहां सोए, अपने पत्तों की थोड़ा बहुत पत्ते काट ले आते हैं, डालियां, उसको बिछा कर उसको सोते हैं। फिर अगले दिन सुबह उठे, सुबह उठ के फिर सेम संध्या वंदन संध्या उपासना आदि करके फिर चलने लगे। तत प्रभाते विमले कृतान्निकमरिन्दमौ विश्वामित्रं पुरस्कृत्य नद्यास्तीरमुपागतौ। अगले दिन सुबह जब आकाश निर्मल था, दोनों ने अपने दोनों अरिंदम, अरिंदम देखो कितना प्यारा नाम है ना। हरि कहते हैं शत्रु, दम मतलब सप्रेशर, डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज। दोनों राम और लक्ष्मण जो शत्रुओं को नष्ट करने वाले, सुबह सुबह उठ के अपना जो डेली ऑब्लेशन से जो संध्या है ना, संध्या ब्रह्म यज्ञ देव यज्ञ आदि संपन्न करके विश्वामित्र के नेतृत्व में आगे बढ़ते गए। एक बहुत बड़ा जंगल पड़ा, जंगल बहुत घना था, बहुत भयंकर जानवर उसके अंदर थे। राम ने पूछा ये जंगल इतना ज्यादा घना क्यों है? इस जंगल में कोई ऐसा पुराने घर वगैरह तो दिखते हैं, गांव वगैरह, पर कोई रहता क्यों नहीं है? कोई कहीं कोई मनुष्य नहीं दिख रहा है, पर पुराने हैबिटेट के कुछ साइंस मिलते हैं और बहुत घना है, ये क्या चीज है? तो विश्वामित्र ने बताया कि ये पहले दो बहुत फेमस जनपद, जनपद लमा एक तरह के डिस्ट्रिक्ट कहिए या सब डिवीजन कहिए, दो बड़े सब डिवीजन थे, मलदा और करुषा। मलदा और करुषा नाम के दो जनपद थे। और इन जनपद के लोग बड़े प्रस्परस थे, खुश थे, सब कुछ थे। और वहां ताटका नामक एक पावरफुल राक्षसी आई, और वो राक्षसी आने के बाद अपने अनुचर फॉलोअर्स के साथ खूब तहस नहस किया, मारा काटा, लोगों को टर्चर किया, परेशान किया, और बीच बीच में आती थी, परेशान करके भाग जाती थी। जिसके कारण ये दोनों के दोनों जनपद, दोनों के दोनों जो हैबिटेट से वो खाली हो गया, लोग छोड़ के भाग गए, बहुत लोग मारे गए।
और तब से इस जंगल में कोई नहीं आता है, ये सुनसान है। थोड़ी ही दूरी पर वो ताटका राक्षसी अपने अनुचरों के फॉलोअर्स के साथ रहती है। विश्वामित्र ने डिटेल में ताटका का जो प्रॉब्लम है, जिस उसके कारण जो जो प्रॉब्लम्स होता है, उसकी पावर कितना है, प्रोग्रेस कितना है, उसको डिटेल में वर्णन किया। उसके बाद राम ने कहा कि अगर आप हमें परमिशन दें, आपने तो हमारे पिताजी से बात करके लाए थे कि ऐसे दुष्टों को मारना था, तो हम उनसे लड़ सकते हैं। तो विश्वामित्र ने कहा ठीक है। और तब ताटका राक्षसी राम और लक्ष्मण के बीच में भयानक युद्ध होता है। ताटका राक्षस भी बहुत पावरफुल थी, उनके जो फॉलोअर्स थे हजारों में। तो भयानक युद्ध होता है। वो युद्ध के डिटेल में वर्णन करने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको रामायण में सैकड़ों युद्ध मिलेंगे और सब युद्ध एक ही टाइप के होते हैं, आपको कितना युद्ध के डिटेल सुनाएंगे। तो बेस्ट है कि इनको हम स्किप कर देते हैं। तो युद्ध में ताटका राक्षसी को राम ने मारा और जंगल को, राक्षसों की उस पर्टिकुलर जंगल को राक्षसों से मुक्त कराया। फिर आगे चले। फिर रात हुई तो विश्राम किया। अगले दिन सुबह हम पहुंच रहे हैं अभी 27वें सर्ग। अथ ताम रजनिमुष्य विश्वामित्रो महायशः प्रहस्य राघवं वाक्य मुवाच मधुराक्षरम् परितुष्टोऽस्मि भद्रं ते राजपुत्र महायशः प्रीत्या परमया युक्तो ददाम्यस्त्राणि सर्वशः। ताटका को मारने के बाद विश्वामित्र बहुत खुश थे कि राम और लक्ष्मण को जिस कारण से लाया था, उसका पहला झलक जो है, जो फर्स्ट ग्लिम्स से वो देखने को मिला। दोनों कितने बलशाली हैं, कितने ब्रेव हैं। और उन्होंने ताटका को मारा तो एक कम से कम एक ग्लिम्स तो मिला। तो बड़े प्रसन्न होकर के उन्होंने बोला कि मैं बहुत खुश हूं और मैं आपको बहुत सारे, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था आपके पिताजी को, बहुत सारे ऐसे जो वार स्ट्रेटेजी है, वार टेक्निक है, वेपन्स है, कुछ वेपन्स तो बड़े डिवाइन वेपन्स हैं, वो सब मैं आपको देना चाहता हूं। और वो डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप चाहे तो वो पढ़ लीजिए। वो उस समय की जो भी बहुत तरह की चक्र, जो व्हील्स होते हैं, अलग अलग तरह के जो बाउज होते हैं, मतलब वाव जो आपके क्या कहेंगे, धनु होते हैं, अलग अलग तरह के बाण होते हैं, और एक खास तरह के अस्त्र उन दिनों हुआ करता था। आप इसको माइथोलॉजिकल माने या मेडिटेटिव पावर माने या रियल माने, मुझे नहीं पता। पर वो है कि एक कुछ अस्त्र ऐसे होते थे जो मंत्रों से या मेडिटेशन से उनको यूज किया जाता था। मतलब आप फिजिकली वो आपके पास नहीं होता था, पर जब आपको वो उस अस्त्र को चलाना होता था, आपको सिर्फ थोड़ी देर के लिए मेडिटेटिव मोड में जा करके जो प्रॉपर वे है उससे आपको यूज करना होता था। उससे सामने वाले को जो भी नुकसान उस अस्त्र से हो सकता है होता था। अगेन, ये मैं उसमें कोई गारंटी नहीं ले सकता कि ये कितने रियल थे, माइथोलॉजिकल थे। ये तो कोई साइंस के फील्ड में काम करने वाले, जैसे जैसे साइंटिफिक डेवलपमेंट होगा, हो सकता है वो उसके लिए कोई आंसर मिले। जब तक नहीं मिले, लोगों को माइथोलॉजिकल लगेगा। सो हमारे लिए कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है वो माइथोलॉजिकल है या रियल है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमारा टॉपिक भी नहीं है। बस मेरा मतलब था कि मुझे मत पूछना कि ये सच है कि झूठ है, मैं उसके लिए सही आंसर नहीं दे सकता। पर इस तरह के बहुत सारे जो लड़ाई में यूज होने वाले वेपन्स होते हैं वो इनविजिबल होते थे। वो सिर्फ आपकी मेडिटेशन या मंत्र के द्वारा उसको यूज किया जाता था। और विश्वामित्र ने, उनके पास जो भी उनके, क्योंकि ऋषि होने के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट की थी। उन्होंने प्रॉमिस किया था मेरे पास बहुत डिवाइन सेलेस्टियल वेपन्स भी हैं, वार स्किल भी है, वो टेक्निक भी पता है, वो मैं सब शेयर करूंगा, आपके बेटे को पावरफुल बनाऊंगा। और उन्होंने खुशी खुशी वो सब उन्होंने उनको दिया। और उसके बाद दोनों, राम और लक्ष्मण, विश्वामित्र के सिद्धाश्रम पहुंचे।
उस स्थान का नाम सिद्धाश्रम था। सिद्ध का मतलब होता है अचीव्ड, या तो वो सिद्ध आश्रम था जहाँ बहुत सारे ऋषियों का, मुनियों का कटेज या कुटिया वहां हुआ करते थे। वहां पर पहुंचे। पहुंचने के बाद ऋषि मुनियों ने राम और लक्ष्मण का सत्कार किया, उनको रेस्पेक्टफुली वेलकम किया, बातचीत हुई। तब राम ने कहा कि अब तो हम यहाँ पहुंच गए हैं, अब आप बताइए क्या किया जाए, हमें डिटेल में बताइए आपके राक्षस। वहां राम को 7 दिन रुकना था सिद्धाश्रम में। वहां पहुंचने में कि पता नहीं कितने दिन लगा, अब ये कितने रात उन्होंने रास्ते में गुजारे वो तो डिटेल में नहीं है इसमें, पर वहां 7 दिन उनको रुकना था। तो अब पहले दिन उन्होंने बताया अब तो 6 दिन रह गए हैं। अब बताइए कि जनरली राक्षसों का आने का टाइम क्या होता है, जनरली किस टाइम पर वो आते हैं, या क्या उनका तरीका है आने का, थोड़ा हमें डिटेल में बताइए, फिर हम उसको कुछ करते हैं। फिर ऋषियों ने, विश्वामित्रों ने डिटेल में उनसे बातचीत की और उन्होंने कहा क्योंकि हमारे 7 दिन का ये एक विशेष यज्ञ होने वाला है तो हम देर नहीं कर सकते हैं, हम शुरू करते हैं। राम और लक्ष्मण दोनों ने कहा कि चिंता मत करिए, आप अपना संकल्प शुरू करिए। संकल्प समझते हैं ना, अभी भी जब आप कोई यज्ञ हवन पूजा करते हैं, एक संकल्प करते हैं, और आप वंस आपने वो संकल्प किया, वंस यू हैव टेकन ए वाव to do certain spiritual or religious activities, until unless you finished it, आप उसमें ब्रेक नहीं ले सकते हो, या आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते हो। तो वो अनइंटरप्टेड होना चाहिए। आज भी जो थोड़े आजकल प्रीस्ट के, ऑनेस्ट प्रीस्ट तो बहुत कम मिलते हैं, सब पैसा खोर हो गए हैं, पर अगर कोई ऑनेस्ट प्रीस्ट होगा तो वो जरूर इस चीज का आपको बोलेगा कि मैं इसीलिए कहता हूँ, देखिए आपको पता है मोस्ट ऑफ जो हिंदू लोग होते हैं पूजा में बैठते हैं, या कोई संस्कार होता है, शादी होता है, पूजा होता है, वो बहुत कैजुअली बैठते हैं, बहुत केयरलेसली करते हैं। और ये काम किसका है? प्रीस्ट का है कि उनको वो वार्निंग दे, उनको चेतावनी दे, उनको स्ट्रिक्टली बोले आपको यू हैव, अगर आपके इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं है, मत करो। तो अगर आपको करना है, आपने संकल्प लिया, जो भी आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा होगा, यू हैव टू बी फुली फोकस्ड, यू हैव टू बी फुली अटेंटेड। ये सब नहीं करते क्योंकि उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनको चाहिए यजमान खुश रहे, उनको उनको नाराज मत करो, उनकी चमचागिरी करो, ज्यादा से ज्यादा दक्षिणा कैसे निकलवा जाए। और यजमान भी, उनको पता है ये पंडित जी लोग, क्योंकि पंडित लोगों ने अपनी अपनी जो अपनी क्या कहेंगे, अपनी डिग्निटी को बहुत बर्बाद किया है पैसे के चक्कर में, लालच के चक्कर में। तो वो यजमानों को यजमान समझते हैं ना, जो जो करने वाला है। होना क्या चाहिए? प्रीस्ट उनको लीड करे। दिखता विश्वामित्र को, वशिष्ठ को देख रहे हैं, वो उनको लीड करे, वो उनको गाइड करे। इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या देखते हैं, आप किसी के घर जाओ या कहीं कुछ हो, वहां जो यजमान है वो डिक्टेट करते हैं पंडित जी को, हमारा ऐसा करना है, वैसा करना है, अच्छा जी ऐसा कर लेंगे, अच्छा ये करना है, हाँ जी ये भी कर लेंगे, शनि की पूजा करना है वो भी कर लेंगे जी, ये साई की पूजा करना है वो भी कर लेंगे, अच्छा 3 मिनट की करनी है वो भी कर लेंगे, 3 घंटे का करना है वो भी कर लेंगे, सब कर लेंगे, बस पैसा मिलना चाहिए। और उससे होता क्या है, उनको पता है ये किसी काम के नहीं, पैसा खोर होते हैं। इनको इनको ना कोई धर्म से मतलब है, ना डिसिप्लिन से मतलब है, ना सिद्धांत से मतलब है, इनको पैसा चाहिए। तो पंडित जी को पीछे से तो 50 गालियां भी देते हैं, बहुत तो बहुत ही खराब दृष्टि से भी देखते हैं, सामने कितने भी पैर छे कुछ भी करे, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। और ये इनका काम है, इनको बताना था, और कि आपको फोकस्ड होना पड़ेगा, अटेंटिव होना पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा, मैं उठा। पर ये हिम्मत नहीं है पंडितों में, क्योंकि एक तो लालची हो गए हैं, अनपढ़ हैं, ज्यादातर लोगों को तो कोई ज्ञान भी नहीं है, और पैसे के कारण ये सब करते हैं, तो वो कंप्रोमाइज करते हैं। इसलिए आपको बहुत कम हिंदू लोग मिलेंगे जो पूजा पाठ में करते भी हैं, पर सीरियसली करते हो या अटेंटिवली करते हो। वो अपने धर्म का मजाक सबसे ज्यादा हम ही लोग उड़ाते हैं। पर नियम ही है कि वंस आपने संकल्प किया, जितने देर तक करें, आपको वो अनइंटरप्टेड होना चाहिए।
उसमें किसी भी तरह की और इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। तो राम और लक्ष्मण ने कहा आप चिंता मत करिए, विल मेक श्योर कि आपके जो 7 दिन तक ये चलेगा उसमें किसी तरह का इंटरप्शन ना हो। अब बस आप हमें डिटेल में समझा दीजिए। अद्य प्रभृति षड्रात्रम रक्षतम राघवौ युवाम दीक्षां गतो ह्येष मुनिर मौनित्वं च गमिष्यति। ऋषियों ने राम और लक्ष्मण से कहा आज से 6 रात तक हे रघुकुल के संतान राम और लक्ष्मण, आप दोनों को इस आश्रम का डिफेंड करना पड़ेगा, क्योंकि विश्वामित्र आज से 6 दिन तक मौन व्रत में जाएंगे, तपस्या में जाएंगे। और वो मौन व्रत समझते हैं ना, ऑब्जर्व, साइलेंस ऑब्जर्व करना रखेंगे। तो ये आप दोनों का काम होगा टू टेक केयर करना कि किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। तौ तु तद वचनम श्रुत्वा राजपुत्रौ यशस्विनौ अनिद्रौ षडहोरात्रम तपोवनमरक्षताम। और उनके वचन को सुन करके राम और लक्ष्मण दोनों ने अनिद्रौ, रात को बिना सोए, दिन में बिना रेस्ट किए 6 रात तक उन्होंने उस तपोवन की, तपोवन समझते हैं ना, ऐसा जंगल जहां ऋषि मुनि रहते हैं या तपस्या करते हैं, ऐसे तपोवन की उन्होंने रक्षा की। उपासाम चक्रतुर्वीरौ यत्तौ परमधन्विनौ ररक्षतुर्मुनिवरम विश्वामित्रमरिंदमहु। विश्वामित्र मौन व्रत में तपस्या में लीन है, यज्ञ कार्य चल रहा है, बाकी ऋषि लोग यज्ञ कार्य कर रहे हैं और राम और लक्ष्मण पूरी निष्ठा के साथ विश्वामित्र की प्रोटेक्ट कर रहे हैं। 6ठे दिन आया, अथ काले गते तस्मिन् षष्ठे अहनि समागते सौमित्रीम अब्रवीत रामो यत्तो भव समाहितः। 6ठा दिन आ गया, समय आ चुका है। राम ने लक्ष्मण को दोबारा कशन किया, कहा कि केयरफुल रहना, 6ठा दिन है, लास्ट दिन है, आज कुछ होगा। और तब राम ऐसा बोल ही रहे थे, तभी वेदियों में आग जलने लगे। आकाशे च महान शब्द प्रादुरासित भयानक। और तभी आकाश में एक भयानक आवाज होता है, बड़ी डरावनी एक स्कैरी आवाज होने लगता है। आवार्य गगनम मेघो यथा प्रावृषि निर्गतः तथा मायं विकुर्वाण राक्षसावभ्यदावताम। और उस गर्जन आवाज किसकी थी? मारीच और सुबाहु नामक 2 जो राक्षस थे, कमांडर, रावण के कमांडर्स और उनके जो फॉलोअर्स, अनुचर थे, उनके हजारों की संख्या में वो शोर मचा के पीट पाट के तोड़ करके आने लग गए। और उनके कारण बड़ा भयानक आवाज आ रहा था और उनके चलने से जो धूल उड़ रहा था, आकाश ऐसा लग रहा था बादलों से ढक गया हो, सब तरह का अंधेरा फैल गया हो। और राक्षस आने लग गए यज्ञ को, मेडिटेशन को खराब करने के लिए। तब राम और लक्ष्मण का फिर मारीच, सुबाहु, उनके फॉलोअर्स के साथ भयानक युद्ध होता है। अगेन युद्ध तो अभी चलता ही रहेगा, तो सारे युद्धों को वर्णन करने का कोई फायदा नहीं है। तो आप अपने आप, ज्यादा इंटरेस्ट हो तो आप अपने आप देख सकते हैं। और उसमें राम लक्ष्मण मिलके बहुत सबको मारा, जो उनके फॉलोअर्स को मारा, राम ने सुबाहु को मारा और मारीच को बेहोश करके उनको दूर फेंक दिया, हजारों माइल दूर। और उसी के साथ विश्वामित्र जिस पर्पस से राम लक्ष्मण को लाए थे वो पूरा हुआ। मारीच और सुबाहु का पूरा जो एक माफिया राज था वो खत्म हुआ, माफिया मारे गए, उनके जो गुंडे थे, है ना, वो सब मारे गए। विश्वामित्र खुश हुए कि चलो अब सिद्धाश्रम शांत हुआ, अब ऋषि मुनि शांति से अपना काम कर सकते हैं, कोई डर नहीं, भय नहीं, सब चीजें अब निश्चित हुआ। विश्वामित्र का पर्पस पूरा हुआ। राम लक्ष्मण ने किया कहा कि अब कोई और काम हो तो ऋषि जी बताइए। विश्वामित्र ने, ऋषियों ने कहा नहीं और तो कोई काम नहीं, पर अभी आप अयोध्या वापस नहीं जाने वाले। क्यों ना, आपका काम तो हो गया, पर आपको हम और कहीं लेकर चलेंगे।
वो पास में मिथिला राज्य है और मिथिला राज्य के राजा जनक हैं, वो एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा उन दिनों तो हर चीज में यज्ञ ही होता था सेंटर, सोशल, कल्चरल, फैमिली, आर्ट, क्राफ्ट सब यज्ञ के चारों तरफ होते थे। ये आप सुन चुके हैं, यज्ञ हो रहा है, वहां चलेंगे और राजा जनक के यज्ञ में भाग लेंगे। फिर वहां से आपको जाना है तो आप जा सकते हो। और वहां जाने का और एक इंटरेस्टिंग पर्पस है, और वो है कि वहां उनके पास एक बड़ा यूनिक धनु है। धनु समझते हैं ना? और वो धनु का वर्णन हम जानेंगे और फिर अगले बार जानेंगे मिथिला की और राम लक्ष्मण का प्रस्थान होता है, फिर क्या होता है जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।